नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत है। आज के जो चर्चा का विषय है छाया प्रकाश, इंग्लिश में जिसको शेडिंग बोलते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। शेडिंग, इससे पहले आपने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा भी होगा, लाइन और टोन के बारे में बताया जा चुका है। लाइन परिभाषित भी किया गया था, कितने तरह के लाइन होते हैं, उनका गुण क्या होता है। उसके बाद टोन के बारे में भी बताया जा चुका है। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से छाया और प्रकाश को समझेंगे। तो छाया प्रकाश का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? जब आप किसी वस्तु का प्रकृति में जो भी विद्यमान है, आउटडोर इंडोर में जितनी भी वस्तुएं हैं, उसमें आयाम पैदा करने के लिए, गोलाई लाने के लिए, डायमेंशन क्रिएट करने के लिए शेडिंग का प्रयोग किया जाता है, छाया और प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दो शब्द हैं, छाया, प्रकाश। तो छाया का मतलब है डार्क, प्रकाश उज्ज्वल। तो जब टोन के बारे में परिभाषित किया गया था, रंग के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। तो इस परिभाषा में ही आपको पता चल गया होगा, हल्के और गहरे, हल्का लाइट और गहरा मीन्स छाया, डार्क। तो उसके माध्यम से किसी वस्तु में डायमेंशन आप प्राप्त कर लिए। मुख्य बात होती है कि जब तक वस्तु का स्केच होता है, उसमें डायमेंशन नहीं आता है। छाया और प्रकाश के माध्यम से, शेडिंग के माध्यम से ही उसमें आयाम उत्पन्न कर पाते हैं, जिसमें रेखाओं की प्रधानता होती है। अब उस शेडिंग में लाइन के माध्यम से कैसे शेडिंग करते हैं? 45 एंगल के रेखाओं का प्रयोग करते हैं, कि क्रॉस का करते हैं, कि हैचिंग का करते हैं, कि बिंदु बिंदु डॉट देकर आप छाया प्रकाश करते हैं। कुछ थंब इंप्रेशन, थंब से स्मगिंग के पश्चात आप शेडिंग कर पाते हैं। तो इनके माध्यम से आप शेडिंग का कार्य पूर्ण करते हैं। कुछ वर्टिकल लाइन भी आप चला सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा भी आप शेडिंग का कार्य करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, शेडिंग के माध्यम से ही किसी भी वस्तु को, किसी प्रकृति को आप एक आयाम देते हैं, या शेडिंग के माध्यम से ही हम किसी वस्तु में डायमेंशन लाते हैं। डायमेंशन 2D और 3D का नाम आपने सुना है, 2 डायमेंशनल इफेक्ट, 3 डायमेंशनल इफेक्ट। तो लंबाई चौड़ाई 2 डायमेंशन, आपका पेपर है, लंबाई और चौड़ाई। जब उस सरफेस पे, पेपर के सरफेस पे आभासीय तान के माध्यम से, टोन के माध्यम से किसी भी वस्तु इत्यादि का आयाम उत्पन्न कर देते हैं, 3 डायमेंशनल इफेक्ट उत्पन्न कर देते हैं, वहीं पे छाया प्रकाश होता है। तो छाया प्रकाश के माध्यम से
आप त्रिआयामी आयाम उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग एक परिचय के रूप में छाया प्रकाश को समझ लिए होंगे। आपको क्या क्या लाभ मिलेगी छाया प्रकाश से, शेडिंग से? तो आप किसी भी वस्तु के गोलाई को लाने में सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात आप आसानी से किसी वस्तु के डायमेंशन को क्रिएट करना सीख जाएंगे, रेखाओं को चलाना सीख जाएंगे, तान को समझना सीख जाएंगे और वस्तुओं के प्रकृति को शेडिंग के माध्यम से, पोत के माध्यम से उसके प्रकृति को आंशिक रूप से, आभासीय रूप से बनाना सीख जाएंगे। पेंसिल के गहरे अक्ष में तान कितने होते हैं उसको समझना सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू शेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी? पेंसिल, कटर, रबर, ड्राइंग बोर्ड, पेपर, चारकोल इत्यादि। इतनी सामग्री रखते हुए आप इस कार्य को पूर्ण करें। आइए चलते हैं आपको डेमो के थ्रू शेडिंग के बारे में बताने। आप सभी को मैं पहले लाइन और टोन के बारे में बताना चाहूँगा। आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, लाइन आप वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, 45 एंगल, क्रॉस, पॉइंट पॉइंट में और मिक्स, जिगजैग आप देख पा रहे होंगे। टोन, एक मैं पट्टी बना रहा हूं, पहले 2 पट्टी मैं बनाऊंगा, आप ध्यान से देखें। जो मैंने परिभाषा में आपको बताया था, रंग के या पेंसिल के हल्के से गहरे की तरफ, देखिए हल्का, इससे थोड़ा सा डार्क लाइन, इससे डार्क लाइन, मैक्सिमम डार्क आप देख पा रहे होंगे। हल्के से गहरे की तरफ, तो तान का जो परिभाषा था यहां सिद्ध होता है। डार्क से लाइट की तरफ, जाते 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 इसको हल्का कर देंगे। अभी ये पट्टी के रूप में आपको दिख रहा है। इसके बाद जब किसी वस्तु में इसी तान का जब प्रयोग करेंगे तो वहां गोलाई आएगा। तो अभी मैं उदाहरण के थ्रू कुछ बनाकर भी दिखाऊंगा, तब तक आप इतना समझिए। अब तान को समझने के लिए मैं 3 सर्कल लेता हूं। 3 टोन को समझने के लिए मैंने बताया था कि हल्के से गहरेपन को तान कहते हैं। अब तान भी 3 तरह का होता है। मुख्य रूप से आपको इतना समझना जरूर, उसी में बहुत से तान का दर्शन होगा आप लोग को। तो लाइट, मिडिल टोन और ए डार्क टोन, सभी मिलाकर ए टोन ही है। लाइट मैं हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू यहां दिखा रहा हूं, लाइट हो गया। मिडिल टोन मैं वर्टिकल लाइन के थ्रू दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा गहरा उससे, मिडिल टोन आप देख पा रहे होंगे। डार्क टोन क्रॉस लाइन के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देखिए। तो तीनों टोन का दर्शन हो रहा है। थोड़ा सा और डार्क करते हैं, डार्क वाले टोन को। मतलब तीनों जो सर्किल है वो अंतर स्पष्ट होना चाहिए आप लोगों को। लाइट, मिडिल टोन, मिडिल को थोड़ा सा वर्टिकल लाइन और बढ़ा सकते हैं, मिडिल टोन हो गया। इसको भी थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं तो और भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
अभी टोन को समझाने के लिए मैंने 3 सर्किल का प्रयोग किया है। यहाँ पट्टी के माध्यम से मैंने टोन को बता दिया। लाइन और टोन का आप यहाँ सामंजस्य देख लिया कि लाइन भी है और तान भी है सर्किल में। ऐसे ही आप और भी तरह से टोन को समझ सकते हैं। और टोन को समझाने के लिए जो मैंने पद्धति प्रयोग किया है वो शेडिंग का है, मतलब छाया और प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है। मतलब छाया, डार्क, प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है। टोटल मिला के इसको हम क्या कहते हैं, शेडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। टोन के माध्यम से ही आप देख पा रहे होंगे। अब कोई वस्तु भी बनाते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। अब क्या है कि इन्हीं सर्किल को आप दोबारा इस्तेमाल करें। 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल। आप देख पाएंगे इससे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लूं, इस सर्किल से कोई ऑब्जेक्ट बना लूं, इससे कोई ऑब्जेक्ट बना लूं। आप इसको बॉल समझें, गेंदा समझें, इसको कोई फ्रूट समझें, एप्पल समझ लें, इसको कोई अन्य वस्तु समझ लें। तीनों का रूप अलग है, यदि तीनों का टर्न अलग होगा। मान लेते हैं कि यह वाइट कलर में है, रेड कलर में है, यह ब्लैक कलर में है। वाइट मान लेते हैं कि ये बॉल है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका एप्पल है। ये मान लेते हैं चेरी हो सकता है, और भी ब्लैक चीज कुछ आप देख सकते हैं। चेरी मान लेते हैं। तो वाइट का जो टोन है लाइट होता है। पहला टोन हल्का करेंगे, बॉल है, गोलाई लाना है हमें। उसके बाद हल्का सा 2 टोन आपको प्राप्त हो गया। लेफ्ट साइड से थोड़ा सा डार्क टोन और बढ़ा देंगे। तो वाइट में डायमेंशन कैसे है, पूरा जो ये आपका बॉल है वो वाइट कलर में है। तो वाइट में तीनों टोन दिखेगा आप लोगों को। वाइट है, इसमें भी तीनों टोन दिखेगा, लेकिन लाइट है। तो आप इसको देख पा रहे हैं, तीनों टोन दिखा के इतने ही लाइट में दिखेगा। अब एप्पल है, इसका रूप बना लेते हैं। अब रेड कलर की मैं बात कर रहा हूं, तो रेड वाइट से भी ज्यादा होगा। तो पहला टोन आप यहां दे लें, थोड़ा सा मिडिल टोन का, वाइट से ज्यादा, और यहां पे भी थोड़ा सा आप टोन हाईलाइट बचाएंगे। 2 टोन आपको मिल गया। अब बेस ए है आपका लाइट या मिडिल का। अब थोड़ा सा डार्क करेंगे। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डार्क हो रहा है। तो रेड का टोन आप लोग को पता चल गया कि बेस क्या था और कैसे डायमेंशन हम ला रहे हैं। तो यहाँ पे एप्पल का जो टोन है वो मैं दिखाना चाहूँगा, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। तो बेस हो गया आपका एप्पल का है, इसी में मिडिल टोन
और डार्क टोन। तो ओवरऑल रेड टोन का जो शेडिंग का पैटर्न होगा ये होगा, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते हैं। अब चेरी सबसे ज्यादा डार्क होता है, ब्राउन कलर है, ब्लैकिश है, रेड ब्राउन है, एप्पल से भी डार्क है। तो उसका जो पहला टोन होगा, आप देखेंगे हाईलाइट थोड़ा सा ऊपर को बचाएंगे, ये पहला बेस टोन है, इसका डार्क मैक्सिमम डार्क होगा। इससे डार्क जो होगा मिडिल टोन होगा। यहाँ पे मिक्स में लाइन का प्रयोग कर रहा हूं, आप हाईलाइट देख सकते हैं। इसके बाद डार्क टोन, मैक्सिमम डार्क, चूंकि एप्पल से भी गहरा होता है चेरी, तो तीनों वस्तुओं को दिखाना इसलिए मैं चाह रहा था कि आप सामान को, प्रकृति के जो वस्तुएं हैं, फल फूल हैं, उसका क्या टोन होता है और उसको कैसे शेडिंग किया जाता है, तो आप शेडिंग को देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहां व्हाइट का शेडिंग कैसे आपने करते हुए देखा, एप्पल का क्या है, चेरी का क्या है, और तीनों का टोन अलग है, व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, लेकिन तीनों का शेडिंग करने का तरीका भी आपने देखा। बॉल को मैंने 45 एंगल पे भी किया और एप्पल को मैंने हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों से किया। ये हॉरिजेंटल लाइन है, उसके बाद 45 भी है और वर्टिकल भी है। यहाँ पे मैंने मिक्स शेडिंग किया, चेरी में क्रॉस भी किया और मिक्स भी किया। तो इस सारे जो लाइन की क्वालिटी है वो शेडिंग में परिवर्तित हो गई, छाया प्रकाश उत्पन्न करने में रेखाओं का प्रयोग हो गया और सारे रेखाएं मिलकर एक इफेक्ट पैदा करने लगी। आप देख पा रहे होंगे। तो हर वस्तु को आप देखें और उसके टोन को ऑब्जर्व करें। तो टॉन के माध्यम से शेडिंग को आप समझ गए। इसका जो बेस है आप देखेंगे, मैक्सिमम पहले एक टोन का डार्क करेंगे, ये इसका पहला है, लाइट से मिडिल का। अब प्योर मिडिल टोन यहाँ है और डार्क टोन इस इफेक्ट जैसा है। तो आप तीनों पट्टियों को भी देखें, लाइट का एक वस्तु है, एक मिडिल टोन का वस्तु, एक डार्क टोन का वस्तु है। तो लाइट हो गया यहाँ पे, मिडिल टोन यहाँ पे हो गया और डार्क टोन यहाँ पे हो गया, और पट्टियों के माध्यम से आप समझ भी गए। इसके बाद कोई वस्तु को पहले स्केच करते हैं, उसके बाद शेडिंग को समझते हैं। मैं एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेता हूं, कोई पानी पीने का बॉटल है, इसको मैं आयताकार रूप से बनाना प्रारंभ कर रहा हूं। ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं, उसके ढक्कन का हिस्सा जो होता है ये है वर्टिकल सीधी सीधी लाइन, और बॉटम की लाइन थोड़ा सा टर्न करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब क्या है कि ये स्केच रूप में है, अभी क्या है 2D इफेक्ट में है। ड्राइंग इफेक्ट में लाने के लिए 3D इफेक्ट, 3 डायमेंशन शेडिंग करेंगे, छाया प्रकाश उत्पन्न इसमें करेंगे। लाइट राइट साइड से आ रही है, लाइट ठीक है। अब मान लेते हैं कि यह जो फ्लास्क है, पानी रखने का जो बर्तन है, वह लाल रंग का है। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि मैंने एप्पल का जो टोन दिया था वैसा ही टोन आप यहाँ प्रयोग करेंगे। आइए छाया शेडिंग करते हैं 45 एंगल पे। इसको 3 भाग में आप डिवाइड कर दें। मैक्सिमम डार्क लेफ्ट होगा, मिडिल टोन होगा और राइट साइड में लाइट होगा। आप देख पा रहे होंगे ऊपर से 45 एंगल पे आप शेडिंग कीजिए। मतलब पेंसिल को चलाने का तरीका, एक तान उत्पन्न करने का तरीका ही शेडिंग कहलाता है। आप देखेंगे यहाँ लाइट है। एक तरीका और है कि पूरे को आप मर्ज कर दें पहले, ये भी एक तरीका होता है। आपको एक टोन मिल गया, ज़्यादा लाइट नहीं होगा। ऊपर का हिस्सा ऐसे ओवल शेप में आप बना दें। आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको मिडिल टोन प्राप्त हो गया यहाँ पे 45 एंगल का। आप देख पा रहे होंगे कि शेडिंग किया जा रहा है, मिडिल टोन आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद डार्क टोन फिर 45 का उत्पन्न करेंगे लेफ्ट साइड से, आप देख पा रहे होंगे। तो शेडिंग के द्वारा डायमेंशन क्रिएट हो रहा है। 2D क्या हुआ 3D में परिवर्तित हो गया। इसको थोड़ा सा लाइन को और बोल्ड करेंगे, डार्क करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और वर्टिकल लाइन को यहाँ डार्क कर देंगे, मैक्सिमम डार्क लेफ्ट साइड से, यहाँ पे 45 मैक्सिमम डार्क। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पेंसिल को चलाया जा रहा है और शेडिंग किया जा रहा है, छाया प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है, छाया और प्रकाश उत्पन्न किया गया। ऊपर में भी यहाँ लाइट आता है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा फ्लैट में, आप देख पाएंगे। इस लाइन को थोड़ा सा, बॉटम के लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे। अभी क्या है, यह वस्तु स्पेस में उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लाइट लेफ्ट से है तो इसका शैडो भी आपको देखना है। शैडो में भी थोड़ा सा मिडिल टोन आप यूज करेंगे और मिडिल टोन आते आते हल्का हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। अब क्या है कि कहीं धरातल पे रखा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसको भी थोड़ा सा, इसका जो स्केच है उसको थोड़ा लाइन को गहरा कर देंगे, ढक्कन हो गया। तो आपने देखा कि एक वर्टिकल और सिमेट्रिकल वस्तु को कैसे शेडिंग किया गया और लाल टोन में ही ये कलर किया गया है। अर्थात वस्तु की जो रंग है वो लाल है। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। आपने सिमेट्रिकल देख लिया, नॉन सिमेट्रिकल एक वस्तु मैं ले रहा हूं।
जैसे कि कप ओवल शेप बनाएं और ओवल शेप नीचे तक आप लाते रहें, क्रमशः छोटा होता जाएगा, आप मिला दें, देख पा रहे होंगे। पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि त्रिभुज से ही यह विकसित होता है, इसका जो रूप है। अभी क्या है, सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल करना है तो हैंडल यहां आप लगा दें। अब यहां गहराई दिखाना है हमें। इस ऑब्जेक्ट में गहराई नहीं था, ऊपर का हिस्सा था, ऊपर का हिस्सा था। अब देखना है कि यह ब्लैक कलर में है पॉट, तो इसका जो लाइट है आप बीच से डालें, बीचों बीच। तो आप देखेंगे दोनों साइड में मिडिल टोन पहले आप डाल दें, मैक्सिमम डार्क का मिडिल टोन, बीच में लाइट है, यहां पे भी पीछे है हैंडल, थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें कैसे डायमेंशन लाया जाए। लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लाइट यहाँ पे भी गिरेगा और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा। गहराई दिखाना है तो मैक्सिमम आप अंदर के साइड डार्क करेंगे, ब्लैक कलर में है ये। थोड़ा सा मैं फिंगर के स्मगिंग से इसको शेडिंग कर रहा हूं, छाया प्रकाश उत्पन्न कर रहा हूं, उसमें आप देख पा रहे होंगे। अब इसके रेखांकन को पुनः आप क्लियर कर लें। और यह कप जो है काले रंग का है, तो थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे। आपको समझना होगा, यहीं रेड है और ये काला है, तो काले का मैक्सिमम डार्कनेस क्रिएट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम डार्क, इसको थोड़ा सा कम करेंगे, इसके टोन को। तो यही अंतर स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को कि रेड और ब्लैक, अंदर के भाग को भी मैक्सिमम डार्क करना है गहराई दिखाने के लिए। आइए इसको भी शेडिंग करते हैं। अंदर के भाग को आप देख पा रहे होंगे, गहराई प्रतीत हो रहा है और ब्लैक कलर का जो टान है, टोन है, वो भी दर्शित हो रहा है। अब थोड़ा सा बाहर के हिस्से में और डायमेंशन लाते हैं, टोन बढ़ाते हैं, यहाँ पे डार्क टोन आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हैंडल पीछे है, जुड़ा भी है, तो इसमें भी डायमेंशन आपको लाना है। आप देख पा रहे होंगे। अभी इसमें भी क्या है कि शैडो दिखाना है आप लोगों को, क्योंकि बीच से लाइट डाल रहे हैं तो
पीछे के साइड में शैडो का आभास दिखेगा और यहाँ पे डार्क होगा। आप देख पाओ। अब पीछे के साइड में हल्का सा शैडो देंगे। तो ब्लैक टोन को आप यहां समझ गए होंगे और शेडिंग के माध्यम से आपने इस वस्तु में डायमेंशन देख लिया। रेड कलर में था, ब्लैक कलर में था, और इसका शेडिंग करने का तरीका आपने देखा, मिक्स भी है, लाइन भी है। मैंने फिंगर से इसको थोड़ा सा मर्ज भी किया है, उसके लाइन को स्मग किया है, मिक्स किया है, घिसा है, तो आप देख पा रहे हैं कब। ऐसे ही और भी कुछ हम देख सकते हैं। कोई गुटका ले लें आप, गुटका लकड़ी का मान लेते हैं, स्क्वायर से ही बनेगा। आप इसी के पैरेलल यहाँ पे थोड़ा सा हटते हुए यहाँ दिखा सकते हैं। आप इस बिंदु से यहाँ से मिला दे, यहाँ से मिला दे, यहाँ से मिला दे। तो आप इससे देखेंगे कि कोई बक्सा बनाना हो, कोई लकड़ी का गुटका दिखाना हो, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। आप यहां देखेंगे 3 सतह है। ऊपर वाला सतह एक टोन, राइट का एक सतह और फ्रंट का। अब ये बेस हो गया, इसमें कैसे शेडिंग लाकर डायमेंशन क्रिएट करेंगे आप देख पाएंगे। अब थोड़ा सा परफेक्ट गुटका या बॉक्स जो भी है, आप इसका अनुपात देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो भी शेडिंग के थ्रू एक डायमेंशन लाएंगे, लेकिन फ्लैट डायमेंशन होगा। मान लेते हैं कि लाइट राइट से ही पड़ रहा है, तो ये भाग लाइट होगा, मिडिल टोन होगा, डार्क होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा डार्क करेंगे और आगे ले जाते हल्का कर देंगे। ऐसे ही वर्टिकल लाइन से लाइट यहाँ से है तो यहाँ लाइट होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिडिल टोन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही आप राइट साइड का जो सतह है, फलक है, आप यहाँ से नीचे से थोड़ा सा शेडिंग करते हुए यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ से ही मिडिल टोन का शेडिंग होगा, जाते जाते हल्का हो जाएगा, पुनः थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो आपने इसको देखा, गुटका भी कर लें, बॉक्स कोई कर लें, या इस शीशे का जार जो होता है वैसा भी इफेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं। और आयताकार से भी इसके रूप का निर्माण आप कर सकते हैं। स्क्वायर से भी आप कोई भी बॉक्स बना सकते हैं। तो शेडिंग के माध्यम से मुझे केवल बताना था, आप देख सकते हैं। कोई बॉक्स भी इसको बना सकते हैं। कोई बॉक्स है, कोई गत्ता, कोई बॉक्स है, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें लाइट राइट साइड से हो रहा है तो शैडो यहाँ आपका गिरेगा, इसके शैडो को भी आपको दिखाना है।
आप दिखा सकते हैं। शैडो में भी शेडिंग आप कर रहे हैं, छाया प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। तो बॉक्स में भी आपने छाया प्रकाश उत्पन्न करके उसके डायमेंशन को क्रिएट कर लिया। समानांतर रेखा के द्वारा ही आप इसको बनाएंगे, दिखाएंगे भी। तो एक बॉक्स मिल गया आप लोगों को। तो आपने 3 वस्तुओं के माध्यम से शेडिंग को समझा। पानी पीने का बॉटल जो बंद है, कप है, बॉक्स है। सर्किल के माध्यम से मैंने आपको बॉल बताया, एप्पल बताया, चेरी है, और उसके टोन क्या क्या हैं उस माध्यम से मैंने शेडिंग करके बताया। तो आप शेडिंग की परिभाषा क्या होती है, लाइन और टोन के माध्यम से आप वस्तुओं को शेडिंग करने का तरीका सीख गए। डियर लर्नर्स, आप सभी ने शेडिंग के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया है। आशा करता हूं कि आगे जो भी आप शेडिंग का कार्य करेंगे, किसी वस्तु को शेडिंग का डायमेंशन उत्पन्न करेंगे उसमें, तो इसी तरह से आपको शेडिंग का कार्य पूर्ण करना है। आपने कुछ मुख्य बातों को आत्मसात किया होगा। लाइन, टोन, टेक्सचर, कितनी तरह के लाइन हैं, कैसे लाइन क्रिएट किया जाता है, कैसे मिक्स किया जाता है, कैसे लाइन के माध्यम से टोन को क्रिएट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि जो इसका उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। इस वीडियो के माध्यम से आपको नए ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।